नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आपका जो है क्लास 10th हिस्ट्री का जो है आपका थर्ड चैप्टर है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवाद है आपका, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे आपका जो है, और अराउंड 35 प्रश्न होगा आपका। और जितने भी प्रश्न है सभी ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और लास्ट तक आप लोग जरूर देखें आपका जो है। और जो है और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेलिस्ट में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का भी जो है डाला गया है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग पढ़ा रहे हैं। मैथ की सर पढ़ा मैथ के लिए अलग टीचर है आपका, हिंदी संस्कृत के लिए अलग टीचर है, और मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों को एसएसटी और साइंस पढ़ा रहा हूँ आपका जो। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं आपका। चलिए देखिए आपका जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका जो। पहला प्रश्न आप देखेंगे आपका, यहाँ पे कह रहा है आपका हिंद चीन क्षेत्र में आपका यानी हिंद चीन जो आपका ये शब्द है आपका जय। हिंद चीन जो है आपका इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं आपका जय। हिंद चीन के अंतर्गत किसके अंतर्गत आपका हिंद चीन में आपका में कौन कौन से देश आते हैं आपका जय। उत्तर देखिए, उत्तर इसका सही होगा आपका जो है सी होगा, कंबोडिया वियतनाम और लाओस होगा। क्या होगा आपका कंबोडिया वियतनाम और लाओस हो गया। देखिएगा आपका कंबोडिया क्या है आपका कंबोडिया हो गया आपका जो है वियतनाम कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है, कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है, लाओस इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी हिंद चीनी जो क्षेत्र है आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस हो गया आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे आपका। क्या कह रहा है आपका जो है प्राचीन काल से वियतनाम के तोंकिन एवं अन्नाम में किस देश का प्रभाव था आपका जय। यानी प्राचीन काल से प्राचीन समय से वियतनाम का जो तोंकिन क्षेत्र है, इधर ध्यान दीजिए, वियतनाम का जो तोंकिन क्षेत्र है और अन्नाम क्षेत्र है आपका जो है, उसमें किस देश का प्रभाव था, उस पर किसका प्रभाव था आपका, ये होगा इसका सही आंसर होगा चीन है आपका जो है। वियतनाम के तोंकिन एवं अन्नाम पर किस देश का प्रभाव था आपका जो है, चीन का था आपका जो है। ठीक ना, तो ये सही आंसर सी होगा आपका जो है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएगा आपका प्रश्न नंबर 3 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आएंगे। तो क्या करें, लाओस और कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था आपका, किस लाओस और कंबोडिया जो है आपका इस पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था। तो सही आंसर होगा आपका जी यहाँ पे भारत होगा आपका, भारत यानी भारतीय संस्कृति का प्रभाव था आपका जो है लाओस और कंबोडिया जैसे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय देखेंगे आपका, ये नाम भी कुछ क्या भारतीय नाम से मिलता जुलता है आपका, यस और नो। यस, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के थे आपका है, जो है आपका जो है अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था आपका जय। कहां पे आपका जय मंदिर शब्द के कहां से भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, वहां भी देखने को मिलता है आपका। इसीलिए प्रश्न है आपका कि लाओस और कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था आपका, तो भारत के संस्कृति का। नेक्स्ट आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है आपका जय। अंकुरवाट जो मंदिर है आपका वो कहाँ स्थित है आपका, ये है आपका जो है कंबोडिया में है। कहाँ बच्चों आपका, कहाँ है आपका कंबोडिया में। अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे आपका प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या करें, अंकुरवाट मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में, यानी 12वीं सदी का मतलब हुआ 1101 से 12वीं सदी का मीनिंग क्या हुआ आपका 1101 से लेकर के 1200 तक के बीच आपका जाए 12वीं सदी आपका जाए। 12वीं सदी में किसने किया था आपका जाए, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। किसने करवाया था आपका, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकुरवाट मंदिर का निर्माण जो क्या अंकुरवाट मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था 12वीं सदी में, किसमें आपका 12वीं सदी में करवाया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका प्रश्न नंबर 6 पे। क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने वाली समुद्री मार्ग का खोज कब किया था आपका जय। भारत से आने वाला, जैसे आप ये विश्व मानचित्र देखेंगे तो भारत इधर है आपका विश्व मानचित्र पे, और यहाँ पे क्या आपका यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है आपका, इधर ये एशिया का हिस्सा है, किसका नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से यूरोप से आया था, कौन आया था आपका जय, भारत के तट पे आया था, कौन आया था आपका जय, वास्को डी गामा आया था। यानी कि यूरोप से जो तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था आपका जय, वास्को डी गामा ने। कब किया था 1498 में। किस कब किया था 1498 में, 1498 में। क्या कब किया था 1498 में किया था। तो सही आंसर होगा आपका ए होगा 6 का। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 पे।
क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे आपका से। आप लोग को एक हम ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा आपका से। एक आपका PDB F है आपका जो, ये क्रम है आपका, क्या है आपका, एक सीक्वेंस है आपका यूरोप से आने वाले व्यापारियों का। पी से हो गया पुर्तगाल हो गया आपका, डी से डच हो गया, बी से ब्रिटिश है, डी से डेनिश, एफ से फ्रांस हो गया। सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रांस आता है आपका। सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आता है। कौन आता है आपका, पुर्तगाली। भारत का, भारत में भी, भारत या फिर बोलिए भारत बोलिए और हिंद चीनी क्षेत्र बोलिए, इन सभी में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था आपका जो, पुर्तगाल आया था। और सबसे पहले कौन आता है आपका जो, फ्रांस आता है। कौन आता है आपका, सॉरी, सबसे लास्ट में फ्रांस, सबसे पहले पुर्तगाल आता है आपका जो, ठीक ना। ठीक है, देखिए क्या करे, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे बच्चा आपका जो है, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, कौन थे, पुर्तगाली थे आपका जो। नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है कहे जाते थे, कहे जाते थे, या हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा जाता था या कहे जाते थे। मतलब हिंद चीन में जो फ्रांसीसी आकर के बसे थे, इसे मान के चलिए हिंद चीन का क्षेत्र है और फ्रांसीसी आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, फ्रांसीसी लोग आकर के यहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग रह रहे हैं उसे कहा गया कोलोन कहा गया। क्या कहा गया आपका, कोलोन कहा जाता था आपका। कोलोन एक बंदरगाह भी है बच्चों आपका, कोलोन एक बंदरगाह भी आपका। क्या कह रहे हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे आपका, कोलोन कहते थे। क्या कहते थे आपका, कोलोन कहते थे आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका, क्या कह रहा है कि दुईतान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1903 में किसने किया था आपका जय, किसने किया था आपका जय, बताइए आप लोग। क्या कह रहे हैं आपका, दुईतान होई ये नाम है आपका, दुईतान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1903 में किसने किया था आपका, तो फान बोई चाउ ने किया था। किसने किया था आपका, फान बोई चाउ ने किया था। याद रखेंगे, दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1903 में किसने किया था, फान बोई चाउ ने। दुईतान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था, फान बोई चाउ ने। अर्थात आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है आपका जय। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका, प्रश्न नंबर 10 पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे क्या कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। इनके लॉस ऑफ वियतनाम के इसमें इस पुस्तक में बताया गया किस तरह से वियतनाम के क्या अंत हो रहा है आपका, वियतनाम खो रहा है आपका जय। इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है आपका जय, आपका फान बोई चाओ है, क्वांग दे है, यहाँ त्रिउन होगा आपका। देखिए ये ऑप्शन है होगा नहीं, दो ची मिन होगा, हो ची मिन होगा, हो ची मिन होगा, हो ची मिन। बताइए सही आंसर क्या होगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे, फान बोई चाहू ही थे। कौन थे आपका, फान बोई चाहू ही थे। कौन थे आपका जय, फान बोई चाओ थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है आपका, फान बोई चाओ है आपका जय, ठीक ना, याद रखेंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप आएंगे आपका जय, क्या कह रहा है 11 नंबर में कि वियतनाम कुआन होगा, कुआन फुक होई होगा आपका, होई वियतनाम कुआन फुक होई, यानी अर्थात वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था आपका जय, एक मिनट। देखिए क्या कह रहा है आपका, वियतनाम कुआन फुक होई अर्थात इसको क्या बोलते हैं, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो बताइए आप लोग किसने किया था आपका जय। ऑप्शन में क्या आपका देखिए, अगर वियतनाम कुआन, पहले इस क्वेश्चन को देखते, कुआन वियतनाम कुआन फुक हुई, वियतनाम कुआन फुक हुई, या फिर इसी को बोलते हैं वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था आपका है, व्यापारियों ने, किसानों ने, छात्रों ने, महिलाओं होगा, महिलाओं ने किसने किया था आपका जय, तो सही ये होगा, ये आंसर गलत है आपका जय, महिलाओं होगा यहाँ पे, महिला। बताइए सही आंसर क्या होगा आपका जय,
तो क्या कह रहा है कि वियतनाम कुआन फुक हुई, अर्थात वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आपका छात्रों ने किया था। किसने किया था? छात्रों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 11 का ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों ने किसकी स्थापना किया था? वियतनाम कुआन फुक हुई, वियतनाम कुआन फुक हुई या फिर वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किया था। आप 12 पे आएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे तो क्या कह रहा है? वियतनामी राष्ट्रवादी दल, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई थी आपका? ये हुआ था आपका 1914 में, 1914 में, 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में आपका, 1914 में आपका। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है आपका जो है कि यदि लेक्चर सही लगता है आपका, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें आपका जो, और कंटिन्यू आप लोग स्टडी करें आपका जो। देखिए नेक्स्ट है, क्या कह रहा है आपका? इसका आंसर क्या होगा? 1914 होगा कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1914, 1914 में आपका जाए। फिर क्या कह रहा है 13 में देखेंगे, क्या कह रहा है कि दो ची मिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे हो ची मिन्ह होगा। क्या होगा आपका? हो होगा, हो होगा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का जो अन्य नाम या दूसरा नाम क्या था? तो ये था आपका न्यूगन आई कवोक था, न्यूगन आई कवोक होगा, न्यूगन आई कवोक, न्यूगन आई कवोक आपका, न्यूगन आई कवोक था। याद रखेंगे आप लोग, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था आपका? न्यूगन आई कवोक था आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका जय, क्या कह रहा है 14 में कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? बताएंगे आप लोग, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? बताइए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है आपका जो है। अनामी दल के संस्थापक कौन था आपका जो है? इसमें होगा आपका न्यूगन आई हो गए, क्यों? न्यूगन आई का वो होगा आपका फान बोई चाओ क्वांग, कौन होगा आपका जो? जोन गुएन आई होगा। कौन होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बी होगा आपका जो, जोन गुएन, गु एन होगा, गु जोन गु एन होगा, गलत लिखा हुआ है आप यहाँ पे, जोन गु एन होगा, जोन गु एन आई हो गया, जोन गु एन आई होगी आपका, जोनगुएन आई आपका, यानी कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोनगुएन आई थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोनगुएन आई थे आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे आपका, क्या कह रहा है आपका 15 में, ये नरोत्तम होगा, नरोत्तम नहीं होगा, नरोत्तम होगा, नरोत्तम, नरोत्तम, यहां पे नरो कीजिएगा, नरोत्तम, नरोत्तम होगा, नरोत्तम सिन्हानुक, नरोत्तम सिन्हानुक, सिन्हानुक जो कहाँ के शासक थे आपका जय? नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे बताइए आपका जय? नरोत्तम सिन्हानुक जो आपके कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के थे? वियतनाम के थे, लाओस के, थाईलैंड के थे, कंबोडिया के थे, कहाँ के थे बताइए? कहाँ के थे? सुनो बताइए, कंबोडिया के थे। हाँ, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे आपका? कंबोडिया के थे। कहाँ के थे आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 का डी सही है आपका जो है। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के थे आपका शासक? कंबोडिया के शासक थे आपका जो। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखेंगे आपका, क्या कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी होगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी मंदी कब आया था आपका जय? मंदी समझते हैं किसे कहते हैं आपका जय? आपको मंदी को इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? डिप्रेशन। आप लोग सुने होंगे व्यापारी सबके मुंह से आपका कि बाजार में तेजी आ गया है, सुने हैं आपका ये शब्द आपका, बाजार में क्या आ गया है? तेजी आ गया है। तेजी मतलब क्या होता है? बड़े समझते हैं, बाजार में जो है वस्तुओं की मांग में वृद्धि है। क्या आपका? वस्तु की जब मांग ज्यादा होता है जैसे बोलते हैं तेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? मांग ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं? बाजार में तेजी आ गया है। और जब मांग, वस्तु और सेवाओं की मांग घट जाता है तो उसे बोलते हैं मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? मंदी कहते हैं। देखिए मंदी आएगा तो जितने भी वस्तु है आपका, वस्तुओं की मांग नहीं होगा, वस्तु की क्या होगी? जैसे मान के चलिए मंदी जब आएगा तो ये पेन, ये मार्कर जो होगा इसकी बाजार में मांग नहीं होगी। जब मांग नहीं होगा तो क्या होगा? उत्पादन नहीं होगा। यस और नो? मांग नहीं होगा तो हम नए वस्तु थोड़ी बनाएंगे आपका। मान लीजिए मेरे पास 10 गो ये पेन रखा हुआ है और बाजार में कोई खरीद ही नहीं रहा तो हम तो और उत्पादन करेंगे नहीं आपका से। जब उत्पादन नहीं करेंगे तो बताइए हमारे पास जो काम कर रहे थे व्यक्ति थे उसको क्या करेंगे? नौकरी से निकाल देंगे। यानी यदि मंदी आता है तो वस्तु की मांग में क्या हो जाती है आपका? कमी हो जाती है। वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वस्तु की मांग में कम होगा तो क्या उत्पादन नहीं होगा, फिर जो है उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन घटेगा तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा आपका जो,
ठीक ना। तो विश्वव्यापी मतलब पूरे पूरे विश्व में मंदी कब आया था आपका जो है 1920 के दशक में, 1910 के दशक में, 1930 के, 1940 के दशक में। बताएंगे आप लोग क्या होगा आपका जो है 1930 के दशक में होगा कि 1940 के 20, बताइए, बोलिए। इसका सही आंसर होगा 1930 के दशक में होगा, सी होगा आपका। यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था 1930 के दशक में। 1930 के दशक का मतलब वो आपका जो है 1920 से लेकर के 1921 से लेकर के 1930 के बीच में आपका, 1930 के बीच में आपका, ये 1930 का दशक का टाइम हुआ आपका। ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कह रहा है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच या फिर मध्य होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए, किस नाम से जाना जाता है? हाँ, जेनेवा समझौता। गधा करके मारेंगे ना। बट मार्च 1946 में, 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है आपका जो है, तो हनोई समझौता होगा। क्या होगा आपका? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मार्च 1946 में पूछा गया प्रश्न आपका जो है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है आपका जो है, हनोई समझौता। और यह भी पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 में। हनोई समझौता किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। मतलब एक स्टेटमेंट है, उसे 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपका जो, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो 18 पे आप आएंगे, तो क्या कह रहा है 18 में, डीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे? इसका सही आंसर होगा फ्रांस होगा आपका जो। क्या होगा आपका? डीएन याद रखेंगे आप लोग, डीएन वियन इस चैप्टर में थोड़ा नाम अजीब अजीब है आपका। देख रहे डीएन वियन फू, हो ची मिन, हाँ, कोई सुनेगा तो बगल में बोला लगता है कुछ मंत्र उंतर पढ़ रहा है, जादू तो ना करेगा रात में, नहीं जी। देखिए क्या कह रहा है आपका है, डीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे आपका? जब फ्रांस हार गए थे। कौन हार गए थे आपका? फ्रांस हार गए थे आपका। क्वेश्चन नंबर आप 19 पे देखेंगे, 19 में क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 1914 से 1918, 1914 से 1918 आपका जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है आपका 1914 टू 1918 होता है ना, 1914 से लेकर के 1918 तक होता है आपका जो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे आपका 20 में क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, ये प्रथम था, द्वितीय होगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आपका? ये होगा आपका 1939 से 1945, 1939 टू 45 होगा, 1939 से 1945 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच चला था आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है, हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था आपका? हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था आपका? तो बताएंगे फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में। सही आंसर क्या होगा आपका? बताइए, फ्रांस एवं वियतनाम होगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया था? हनोई समझौता। यहाँ पे प्रश्न आपका, हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो होगा आपको फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में। किसमें हुआ था आपका? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होगा आपका। आपका नेक्स्ट आप 22 पे देख आएंगे, आपका 22 में क्या कह रहा है कि दनोई नहीं होगा, यहाँ पे हनोई होगा, होगा आपका। टाइपिंग करने वाला थोड़ा शो करके लगता है भोला बाबा का प्रसाद चढ़ा करके टाइपिंग कर रहा था, नहीं जी। हाँ, क्या कर रहा है, हो को दो लिख दिया आपका जो है। देखिए हनोई समझौता कब हुआ था आपका जो है? 6 मार्च 1945 में, 46 में, 6 मार्च 1946 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 6 मार्च 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ था आपका? 6 मार्च 1946 में हुआ था आपका हनोई समझौता। नेक्स्ट आप प्रश्न देंगे, आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है 23 में, क्या कह रहा है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? शासक होगा, किस शासक के द्वारा? अंकोरवाट के मंदिर, या अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ऊपर से पढ़े थे हम लोग जो है सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या पढ़े थे? सूर्यवर्मा द्वितीय होगा, यहाँ पे सूर्य होगा आपका जो सूर्यवर्मा द्वितीय होगा आपका। इसका सही आंसर होगा आपका सूर्यवर्मा द्वितीय,
वर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मा द्वितीय, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था आपका, कंबोडिया में। कहाँ करवाया था आपका, कंबोडिया में करवाया था आपका जो। नेक्स्ट आप 24 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है 24 में, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। एकीकरण मतलब होता है यूनिफिकेशन, मतलब एक होना आपका जो। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था आपका, 1975 में होगा। 1975 में पूरी तरीके से आपका जो है ये एकीकरण कब हो जाता है आपका, 1975 में, 1975 में, 1975 में जो है पूर्ण होता है आपका जो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 25 में, क्या कह रहा है 25 में आपका जो, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, आप लोगों को बताया है कहाँ आपका, नोम पेन है, नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ आपका, नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोम पेन है आपका जो है। नेक्स्ट आप देखेंगे 26 में आप आएंगे, क्या कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वही था, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, या फिर वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो 1975 होगा। 1975, 1975 में पूर्ण होगा। 1975 में, 1975 में पूर्ण होता है आपका जो। नेक्स्ट आप देखेंगे 27 पे, आप देखेंगे 27 में क्या कह रहा है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ। सिंगापुर कब आजाद हुआ, आप लोग बताएंगे आपका, सिंगापुर कब आजाद हुआ आपका जो। सिंगापुर जो है कब आजाद हुआ, 1965 में, 1965 में, 1965 में हुआ था आपका जो। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या कह रहा है, किस समझौते ने, देखिए क्या कह रहा है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था आपका जो। किस समझौते ने पूरे जो वियतनाम है उसको दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के रूप में आपका। ये होगा आपका जेनेवा समझौता है। क्या होगा आपका, जेनेवा समझौता होगा। जब ये समझौता कब होता है, 1954 में होता है, 1954 में होता है। किसके हस्तक्षेप से होता है, अमेरिकी हस्तक्षेप से होता है आपका ये समझौता आपका जो, ठीक ना। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, जेनेवा समझौता। याद रखेंगे किस समझौते ने वियतनाम को पूरे दो हिस्सों में बांट दिया था आपका जो है, जेनेवा समझौता ने। कब हुआ था, 1954 में, 1954 में हुआ था आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे 29 में आप आएंगे, क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। जो वियतनाम में जो युद्ध हो रहा है आपका जो है, आप लोग पढ़े होंगे आपका युद्ध कितना भयंकर हुआ था आपका जो। उसमें एक घटना भी पढ़े होंगे, माई ली गो की घटना। आपका माई ली गो की घटना थी। माई ली गो की घटना क्या थी आपका जो, कि अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम को चारों ओर से घेर लिया था आपका जो है, और वहां के पुरुष सबको जला दिया था आपका जो। क्या था आपका, पुरुष सबको जला दिया था, और महिलाओं, जितने भी महिलाएं थी आपका जो है और बच्ची थी, उसके साथ जो होता है वहां के जो अमेरिकी सैनिक थे जो है, रेप किया था आपका जो, बलात्कार किया था, और फिर उससे भी क्या, रेप करके जला दिया गया था आपका। तो सोच सकते हैं कितना दर्दनाक युद्ध हुआ होगा, या फिर लड़ाई चला होगा आपका जो, ठीक ना। वही कह रहा है आपका जो है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, दार्शनिक होगा, देख दार्शनिक नहीं होगा, दार्शनिक होगा यहाँ पे, दार्शनिक। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यानी अमेरिका में जो युद्ध हो रहा है इसके लिए कौन दोषी है आपका जो है, कौन दोषी है, अमेरिका है। किसने कहा था, रसेल ने कहा था। किसने कहा था आपका, रसेल ने कहा था। किसने कहा था, रसेल ने कहा था आपका। ठीक, 30 पे आप आएंगे, 30 नंबर प्रश्न पे आपका क्या कह रहा है, 13 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन में क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन में आपका जो है, हिंद चीन में युद्ध समाप्ति हो रहा था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति तो थे निक्सन थे। और आप लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे निक्सन द्वारा 5 सूत्री योजना लाया गया था। जैसे वियतनामियों ने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, फिर क्या 8 सूत्री योजना लाया, फिर उसे भी अस्वीकार कर दिया गया था आपका जय, ठीक ना। जब आप थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं आपका, वहां पे हम लोग जानते हैं आपका क्या कह रहे हैं, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे आपका जय, कौन थे, निक्सन थे। कौन थे आपका, निक्सन थे आपका, कौन थे, निक्सन थे आपका जय, ठीक ना, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे 31 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बोले ना, ये पक्का जो है बाबा जी का प्रसाद मतलब है ना, पी करके जो है टैपिंग कर रहा था जो है। यहाँ पे हुआ हुआ आंदोलन होगा, क्या होगा आपका, दोना हुआ हुआ होगा, हुआ 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 होगा, हुआ हुआ आंदोलन, हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था आपका, किस प्रकृति का था आपका,
हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था आपका जो है, इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक होगा। क्या होगा आपका? क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। देखिए आपको क्रांतिकारी रहेगा तो तब पर भी सही नहीं मारना, धार्मिक रहेगा तब पर भी नहीं मारना, मारना क्या है? क्रांतिकारी धार्मिक होगा। जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए क्रांतिकारी धार्मिक दोनों है वो मारेंगे। हुआ आंदोलन जो 1939 में क्या होता है आपका शुरू होता है, क्या होता है आपका 1939 में ये आंदोलन शुरू होता है। ये जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति है वो आंदोलन शुरू करते हैं यहाँ पे। ये इसमें जो है आत्मदाह तक भी शामिल था, यानी कि आत्म स्वयं को जलाने का भी ये मतलब प्रस्ताव इसमें रखा गया था आपका जो। तो याद रखिएगा आप लोग, हुआ आंदोलन जो है आपका जो है वो कब शुरू हुआ था आपका? 1939 में शुरू हुआ था। और इसकी प्रकृति कैसी थी? क्रांतिकारी धार्मिक थी, क्रांतिकारी धार्मिक थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है, 32 में देखेंगे क्या कह रहा है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे आपका? जो होगा फिर यहाँ पे गलत लिखा, हुआ आपका हुआ आंदोलन के नेता कौन थे आपका जो है, तो याद रखेंगे इसके क्वांग दे न्योगन आइकबक हु इन फुसो थे, कौन थे आपका? बताइए सुनो कौन था, बताइए कौन था बताइए। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे आपका? यहाँ पे देखिए हु इन होगा, हु इन फुसो। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। हु इन फुसो जो है आपका जो है हुआ आंदोलन के नेता थे। हुआ आंदोलन के नेता कौन था आपका? हु इन फुसो थे आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है 33 पे क्या कह रहा है, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? अभी जस्ट बताया कब शुरू हुआ था, 1939 में। कब शुरू हुआ था आपका? 1939 में, 1939 में शुरू होता है आपका। फिर आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है 34 में, आप देखेंगे क्या कह रहा है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बताइए सुनो, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बोलिए ना सर जी, हमरा पढ़े के मन तरी करे छे। हाँ, वियतनाम की राजधानी कहाँ है बताइए? हाँ, हनोई सही है। क्या आपका वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ था आपका? नोमपेन था। क्या था आपका? थाईलैंड का बैंकॉक होगा, यहाँ पे बैंकॉक होना चाहिए, बैंकॉक होगा आपका। वियतनाम की राजधानी कहाँ है आपका? हनोई है। क्या आपका? हनोई। याद रखेंगे आप लोग जो है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है आपका? हनोई है, पूछा गया प्रश्न आपका जो है। अब 34 में आप देखेंगे क्या करें, जिनेवा समझौता। और जिनेवा समझौता ने क्या किया था आपका जो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में आपका, 1954 में, 1954 जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में होता है आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे 36 में, आप देखेंगे क्या कह रहा है कि अमेरिका ने होगा, में नहीं होगा। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान की किस शहर पर लिटिल बम होगा? लिटिल बम नहीं होगा, बम होगा। लिटिल बम गिराया था आपका। बताइए, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर बम गिराया था? याद कीजिए आप लोग, याद कीजिए। ये इसका सही आंसर हिरोशिमा तथा नागासाकी होगा, नागासाकी। ये दोनों शहर पे आपका, सिर्फ हिरोशिमा भी नहीं होगा, नागासाकी भी नहीं होगा, दोनों होगा आपको, दोनों पे। ये हिरोशिमा और नागासाकी जो आपका जापान का 2 शहर है, जापान का, जहां पे 6 अगस्त 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था आपका। आप लोग को बताए थे 1939 से लेकर के 1945 के बीच में क्या चलता है? द्वितीय विश्व युद्ध जो चलता है आपका। और इसी 6 अगस्त 1945 को जो है आपका जो है अमेरिका क्या करता है, जापान के 2 शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराता है? बम। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय होना चाहिए, लिटिल बॉय। हाँ, लिटिल बम नहीं होगा, लिटिल बॉय से नाम था इसका जो। पता नहीं कितना ग्राम का नहीं था, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंपटीशन में जाइए तो वहां पे फिर काम आता है आपके। अभी सिर्फ याद रखिएगा किस शहर पे गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे आपका। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश का शहर है? जापान का है। और इस बम का आज तक भी प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पे सब जो है लंगा लुल्हा पे होता है आपका। सोच सकते हैं कितना उसका प्रभाव है आपका। पूरे वातावरण को ये बम जो है वहां के वातावरण को दूषित कर दिया था आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे 37 पे, आप देखेंगे 37, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं है क्या? 36 ही तक है। हाँ चलिए, तो ये आपका कुल जो आपका इस चैप्टर से 36 प्रश्न था आपका जो है, आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका जो है। उम्मीद करते हैं आप लोग शुरू से अंत तक लेक्चर देखे होंगे आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से।
चौथा चैप्टर में का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के देखें। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस का पार्ट हो आपका जाए, सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। फिर देखेंगे हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे 2 मार्क्स वाला प्रश्न। जैसे आपका फिजिक्स का हम एग्जांपल ले, आपको तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन टाइप हो गया है 2013 से लेकर के 25 के बीच जो है, 2013 से लेकर के 24 तक जो पूछा गया है प्रश्न आपका जो है, सारा का सारा उसमें प्रीवियस ईयर ऐड किया गया है, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डाला गया है आपका जाए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपका 3 से 4 महीना में सभी से पूरे सिलेबस कवर कर लेंगे आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका जाए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।